शेख साहब, क्या इस पे रिबटल देना चाहेंगे? बात तो ये आप लोगों से असम्बली के फ्लोर पे ही हुई है। एक तो तनख्वाहें बढ़ जाने के हवाले से, दूसरा ये जाली वाला जो टैग है उस पे जो अयाज सादिक साहब ने कहा है कि अगर जाली लगती है तो फिर आप इस्तीफे दे दें या लिख के दे दें कि आपने तनख्वाहें नहीं लेनी। देखिए सर, पहली बात तो ये है, तनख्वाहों के हवाले से जो बात हुई है उस पर हमारी पार्टी ने आज ठीक ठाक शोर मचाया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं और कहते हैं कि जी गुजारा नहीं होता, तो मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहूंगा कि एमएनए बनने से पहले तक सारी जिंदगी आपका हर साल कैसे गुजारा हो रहा था? क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है ना ये हल्के में, वो तो हम एमएनए हो या हम एमएनए ना हो, उनकी जो उनका वॉल्यूम होता है वो उसी तरीके से होता है। तो अगर एमएनए बनने से पहले गुजारा हो रहा था उतने ही पैसों में, तो बाद में भी हो सकता है मेरे ख्याल में। बाद में तो आपको फिर कुछ ज्यादा मिलने लग जाते हैं। तो उसमें हमारी जमात का इन प्रिंसिपल, क्योंकि खान साहब ने हमेशा इन चीजों की मुखालफत की है, हमने भी उस पर इनकी मुखालफत की है। दूसरी बात जाली असेंबली वाली है। देखें, बिल्कुल हम यही समझते हैं कि बोगस पार्लियामेंट है, इंस्टॉल फॉर्म 47 के लोग हैं। हमारे जो लोग आए हैं वो अपनी हिम्मत से इन लोगों को पिछाड़ के, बहुत से लोग जिनको इन्होंने बहुत दबा लिया, बहुत टॉर्चर किया, पोलिंग स्टेशन पे के आरओ के ऑफिस में नतीजों के लिए पहुंचने नहीं दिया, वो शिकार हुए एक बड़ी तादाद में। मगर उनमें फिर कुछ मुजाहिद थे जो आरओ ऑफिस में भी उनके लोग चौकन्ना रहे, हिम्मत की। कहीं पे आरओ खुद जो है उन्होंने अपनी ईमान की कमजोरी नहीं की, वो लोग आ गए। तो इस जंग को जीतने के लिए वी हैव टू फाइट विद द सिस्टम, एंड टू फाइट द सिस्टम यू हैव टू रिमेन इन दिस सिस्टम, यू सी। तो वो उसके हवाले से हम असेंबली के अंदर बैठ के इनकी इस जारहियत का, इनका मुकाबला इफेक्टिव तरीके से ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ऑफ द फ्लोर ऑफ द हाउस कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये कोई बात नहीं है कि हम तो समझते हैं कि जो उनके आए हैं वो हमारा मैंडेट चोरी करके आए हैं। हम तो जो बैठे हैं असेंबली के अंदर, हम तो अपने हक हलाल के ऊपर बैठे हुए, हमारे तो चोरी होके वहां गए, उसी का तो हम इनसे वो हिसाब मांगते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए तो अंदर है कि इनके लिए, इनके साथ लड़ना जो है वो बिल्कुल भरपूर है। और दूसरी बात है, जिस दिन इमरान खान साहब हुक्म करेंगे कि मुंह पे मारेंगे ये सीटें वीटें इनके हम, और निकल आएंगे बाहर। अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि दोबारा इस्तीफे भी ऑप्शन है, यानी खान साहब कहेंगे तो इनके मुंह पे मारेंगे। ये तो वो चाहते हैं, ये तो वो सियासी जमातें चाहती हैं आपकी मुखालफ कि आप असम्बलियों से निकले, फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन का मामला, दीगर मामला अपनी मर्जी से हल करें। तो इलेक्शन कमीशन का मामला कहाँ तक गया? आप लोगों ने लिखा भी उन्हें कि इस पे कमेटी बनाए और इस पे परसू करें, क्या कोई मामला चला? वो नहीं सर, अभी तक तो उसमें कोई वो नहीं है। अपोजिशन लीडर जो नेशनल असेंबली के हैं और जो सेनेट के हैं, दोनों ने लिख दिया है। अब इसके ऊपर वजीर आजम ने, जो इंस्टॉल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अर्दली हुकूमत के, उन्होंने एक पार्लियामानी कमेटी बनानी है जिसमें वो कंसल्टेशन होनी है। बट वो कख नहीं हिलता पाया। दो हमारे लेटर्स चले गए हैं, बट दे आर नॉट मूविंग। और सारी दुनिया ये देख रही है, IMF भी ये देख रही है, अपना यूरोपियन यूनियन भी ये देख रही है। मुझे तो समझ नहीं आती कि भाई वो हमारे चीफ जस्टिस को तो मिलते हैं जाके पूछने वास्ते, तो कोई इलेक्शन कमीशन वाले ने भी पूछो ना भी, ये की था तो इतना बड़ा इलेक्शन रेक कर छड़िया जी। और उसके बाद अब दोबारा आप एक 26वीं आईनी तरीन के तहत एक अमेंडमेंट करके, मतलब आप हिल ही नहीं रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी उसके ऊपर कोई वो नहीं कर रहे हैं। तो हम सरापा एहतजाज है, रहेंगे और ये बात उठाते रहेंगे। हम ऐसे नहीं होने देंगे। अब हम इसको बाकायदा तौर पे जो है उसको टक्कर देंगे। टक्कर से मुराद ये है कि इस पर मज़ाहमत करेंगे, हर तरीके से खड़े होंगे, और ये लाकानूनियत नहीं होने देंगे हम यहाँ पे। अच्छा, अगर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से जो मुशावरत होनी है, उस मुशावरत में नामों के हवाले से ही बड़े इबहाम पैदा हो रहे हैं, बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का भी नाम मंजर आम पे आ रहा है कि उनके नाम के ऊपर भी गौर खौज हो रहा है। दोनों अतराफ से बादी नज़र में ये दिखाई देता है कि ऐसे नाम दिए जाएं कि जिसके ऊपर इत्तफाक ना हो सके, तो बीच का रास्ता फिर कैसे निकलेगा? सर वो सारा कुछ जो है वो कानून के अंदर लिखा हुआ है। बीच का रास्ता जब इनके पास नहीं हो सकता तो जो अगला फोरम है उसके ऊपर चला जाएगा। मगर काजी फायज ईसा का नाम देना या सोचना, वो तो फिर कौम के साथ भी मजाक है ना। तो मजाक तो लड़ाई वाली बात है, मजाक वाली बात है। अगर इस किस्म का कोई नाम जो है उस पर गौर खौज हो रहा है तो उन्हीं के घर में हो रहा होगा, हमारी तरफ नहीं हो रहा। हमसे तो अभी तक, हम वी आर वेटिंग दैट दे विल रिस्पॉन्ड टू आवर लेटर्स एंड दे विल फॉर्म दिस कमेटी एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट। तो फिर आप क्या देख रहे हैं? कब तक आप फैसला होता देख रहे हैं कि फैसला होता नहीं देख रहे हैं?
सर आप इलेक्शन कमिश्नर के फैसले की बात कर रहे हैं? जी, मैं इलेक्शन कमीशन की फैसले। सर हम तो चाहते हैं कि कल ही ये उसको फॉर्म करें, वो पार्लियामेंट्री कमेटी, और कंसल्टेशन हम शुरू करते हैं, नाम एक्सचेंज करते हैं, नामों पर डिस्कशन करते हैं। मगर मेरा ये ख्याल है कि 26वीं तरमीम के तहत इन्होंने एक कमिटमेंट की है कि जब तक नया नाम डिसाइड ना हो जाए, पुरानी टीम जो है वो कर सकती है कंटिन्यू। सो उसकी आड़ में ये इसको लंबा करने की कोशिश करेंगे और हम एहतजाज करेंगे इस पर। जी अच्छा शेख साहब, जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स थे उस पर अयाज सादिक साहब ने जो रिबटल दिया, सही समझते हैं कि ठीक दिया? और नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं दिया। मतलब है कि वो जी ये तौहीन हो गई है। क्या तौहीन हो गई है? एक जज जो समझता है, जो कि फैसले करता है, और वो अखबारें भी पढ़ता है, वो टीवी भी देखता है, he felt like it and he said it। तौहीन वाली ये बात करते हैं। तौहीन उस दिन हुई थी जिस दिन हमारे MNAs को रात की तारीकी में लाइटें बंद करके नेशनल असेंबली की अगवा किया गया था, नकाब पोश उठा के ले गए थे, और हम सब इनसे राब्ते में थे। Custodian of the house could not manage to open nose lobby, could not manage to open the opposition leader's chamber, could not manage to stop security। कुछ नहीं कर सकी। दुनिया की पार्लियामेंट्स की तारीख का बदतरीन वो हिस्सा था। उतो से चुके गए थे, पुलिस से हवाले हो गए थे, 10 दिन जड़ा है वो, मतलब है हमारा रिमांड हो गया। मजाक है कोई? तौहीन उस दिन हुई थी। उस तौहीन के बदले में आपको शर्म करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये एक रिवायत बन गई है कि अपने कामों पे हम अफसोस करते हैं। जी बड़ा अफसोस नहीं होना चाहिए था, हो गया, पर ऐसी छड़ना भी नहीं। अच्छा, इस्तीफे की बजाय सर चेयर ना करने वाला तरीका कैसा है? लाइक चेयरमैन सेनेट। वो भी चेयरमैन सेनेट, वो चेयर तो नहीं कर रहे हैं, मगर वो सेनेट के सारी मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चेयरमैन सेनेट के पर्क्स होते हैं, वो प्रिविलेज सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी गल है, छुट्टी लंबी रहेगी, नहीं आएंगे, ये कोई बात है? मैं नहीं आऊं भाई। आप लोग इन्फोर्स करें अपने आप को, जिस तरह लोग करते होते हैं। तकड़े हो जाएं आप। एक ही मैं रुस के परे जाके बह गया जी, दूसरा कहने में अफसोस बड़ा हो गया जी। एक पासे रुस जाओ तो एक पासे अफसोस करो, तो अवाम टन 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 करती रहे। शेख साहब, सुनने में आया कि पीपल्स पार्टी जो है वो भी कोई बड़ा फैसला करने वाली है। सिंध में उसका वोट बैंक खराब हो रहा है पानी की वजह से, जो पानी वाला मामला है। तो कोई ऐसी सूरत हाल है? वो नहीं जी, कोई बड़ा फैसला करने जो ही नहीं रहे राना साहब। ये भी इनको भी जो सीटें नेशनल में है, ये भी कौम 47 वाली सीटें ने क्या करने हैं। इतने करप्शन के केसेस हैं, वो 100 इदारों के अंदर पेंडिंग पड़े हैं, नैब से लेके FIR तक। वो बड़ा फैसला करने जोगे हैं जी। एवं कहानियां ने, ऑप्टिक्स ने, ऐसे कर देंगे। वो कर दो भाई, किसी ने तो रोकिया तुम, कर छो। शेख साहब, अगर IMF का वफ्द जो है वो मुलाकातें कर रहा है मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों से, जिसमें चीफ जस्टिस से भी मुलाकात हुई, इनके अपने इत्तेहादियों में से आवाज़ें उठने लगीं, अब ये फेल आपको कैसा दिखाई देता है बतौर अपोजिशन? मैं समझता हूं सर कि देखें, जब IMF का वफ्द आता है, जब हमसे ही पिछली दफा मिला था तो गवर्नमेंट की परमिशन से मिलना था। गवर्नमेंट परमिशन देती है, उनका एक इंटरनेशनल इदारा है, उनके SOPs हैं। गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर वो किसी के पास नहीं जाते हैं। और हमें वो इसलिए मिले थे कि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग, एंड दे थॉट कि जो उनका वो जो प्रोग्राम है, कल हमारी गवर्नमेंट आती है तो क्या हम भी उसको लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे, इस हवाले से मुलाकात हमसे भी हुई थी। अब हुकूमत, मतलब जो सवालात वहाँ वो चीफ जस्टिस साहब के पास गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि हमारे मुनसिफ आला है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और माजी में मैंने कोई ऐसी टीम नहीं देखी जो ऐसे जाके मिली हो, मेरे कम से कम मेरे ज़हन में नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जो सवालात उन्होंने वहां जाके किए, ये क्यूरीज तो वो वहीं पे बैठ के जो है वो उनको मुतमईन कर देते, या सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब जो है वो उनको बुला के उनसे मुतमईन कर देते। हमारे पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ आपने जो लेडर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बंदों को बिठा दिया, प्रॉपर्टी के सवाल कर रहे, खुद देखा रहे। हम समझते हैं कि ये नामुनासिब था। ये सारे सवालात, ये क्यूरीज, ये सारे मामलात, ये हुकूमत खुद उनको ऑन बिहाफ, मतलब लॉ मिनिस्टर जा सकता था चीफ जस्टिस साहब के पास, उनसे ये सारी क्यूरीज लेके वापस आके उनको मुतमईन कर सकता था। हमारे देखने में कोई मुनासिब काम नहीं था कि आपने
जिनसे पैसे लेने हैं तो वो आप उनको अपने तमाम लोगों के साथ बिठाएं। अब आप अजीबोगरीब किस्म की तावीलें दे रहे हैं जी कि उनका बड़ा अहम रोल है फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, ये है वो। भाई फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज तो आपने उल्टी सीधी कर दी है, डिसिप्लिन आप नहीं फाइनेंस का वो कर रहे, तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को जो खामखा ड्रैग कर रहे हैं उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। मगर बहरहाल ये तो पता है नित नवे काम कर दे रहे हैं, मस्करे ने बिल्कुल ही।